औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 5 अक्टूबर टीचर डे के मौका पर पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक उस्ताद को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा गया। उस नोटिफिकेशन में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि टीचर को नाम के साथ अदब एहतराम लाज़िम व मलज़ूम कर दिया गया है। टीचर को इज़्ज़त माँ के नाम से लिखा और पकारा जाए। माशाल्लाह ये नोटिफिकेशन तो बहुत अच्छा था और इसकी बहुत अर्सा पहले ज़रूरत भी थी, लेकिन जिस टीचर के लिए हुकूमत पंजाब ने ये इज़्ज़त और तकरीम का नोटिफिकेशन जारी किया, जब वही टीचर वही उस्ताद अपने हक हकूक़ की बात करने के लिए सामने आया तो हुकूमत ने उस नोटिफिकेशन को पस से पुश डालकर उसी उस्ताद को उसका अपना हक मांगने पर उस पर FIR दी, उसको अवालात में बंद किया, उसको जेलों में बंद किया, उस पर डंडे बरसाए गए। तो ये जब इस तरह का ये हुकूमती ज़ालिमाना इक़दाम सामने आए तो उनकी वजह से 5 अक्टूबर को ये जारी किए जाने वाला ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़ायल हो गया। हुकूमत पंजाब न सिर्फ उस्तादा के साथ बल्कि तमाम सरकारी मुलाज़मीन के साथ जो सलूक रवा रखे हुए है, उसके मुताबिक सरकारी मुलाज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उनका लीव इनकैशमेंट पर भी डाका डाला जा रहा है, उनकी पेंशन पर भी डाका डाला जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट किए जाने की जो बात नहीं दी जा रही है, टीचर उसको बचाने के लिए, अपने हकूक़ को बचाने के लिए, अपना मुस्तक़बिल बचाने के लिए एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। और आज तकरीबन 7वां 8वां रोज़ गुजर चुका है कि टीचर सड़कों पर है। वैसे तो आपने देखा होगा कि ये टीचर्स का जो एहतजाज है वो पूरे पंजाब में अपने आबोताब ज़ोरों शोर से जारी है, और ये भी देखने में आ रहा है इस सर्द मौसम के बावजूद टीचर की जो काज है, जो टीचर का मुतालबात है, उनमें अभी तक कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, बल्कि ये एहतजाज दिन दिन ज़ोर पकड़ता जा रहा है। ये सिलसिला पूरे पंजाब में जारी व सारी है, लेकिन मैं तहसील कलर सैदा के बारे से बात करूँगा कि तहसील कलर सैदा में भी आज ये एहतजाज 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। मैं सलाम पेश करता हूँ टीचर यूनियन तहसील कलर सैदा और तमाम टीचर्स को, जिन्होंने आज 7वें 8वें रोज़ लगातार एहतजाज को जारी रखे हुए हैं, और इनके एहतजाज में जो इनके अरकान टीचर यूनियन के जो मेंबरान शामिल हो रहे हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। मैं रोज़ाना किसी न किसी वाले से उस एहतजाज को देखता हूँ, उसकी किसी न किसी वाले से कवरेज भी करता हूँ, लेकिन ये एहतजाज इजाफा होता जा रहा है इसमें, और इस एहतजाज में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। मैं सलाम पेश करता हूँ टीचर यूनियन के तमाम अहदेदारान को और उनके तमाम मेंबरान को, जिन्होंने इस मुश्किल हालात में भी एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर उस्तादा के वाले से अहम ऐलान करे, हुकूमत को ओश के नाखुन लेने चाहिए। इस एहतजाज की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़तरे में पड़ रहा है, उस्तादा का मुस्तकबिल भी ख़तरे में पड़ रहा है। जो उस्तादा अपने हकूक़ के लिए, अपने जायज़ हकूक़ के लिए मैदान में निकल पड़े हैं, उनकी वापसी भी बहुत मुश्किल है, वो भी अपने हकूक़ तस्लीम कराने के बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि एक उस्तादा, एक ऐसा उस्ताद जो कौम का ममार भी है, जो हमारे बच्चों को सिखाता भी है, पढ़ाता लिखाता भी है, उसके जायज़ तलबात तस्लीम किए जाए और इसमें ताख़ीर ना की जाए, क्योंकि जितनी ताख़ीर होगी ये मामला दिन दिन तूल पकड़ता चला जाएगा। तो मैं इस हवाले से उस्तादा के एहतजाज को जो दिन दिन बढ़ता जा रहा है, और मैं ख़ास तौर पर दोबारा एक बार फिर कलर सैदा के जो उस्तादा है उनकी जो मेहनत है, उनकी जो काविश है मुलाज़िम दुश्मन पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो उनका एहतजाज जारी है, उसको सटरबल पर मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और हुकूमत से ये मैं अपने प्लेटफार्म से तलबा करता हूँ कि हुकूमत उस्तादा के जायज़ तलबात को जल्द अज जल्द तस्लीम करे, और वो उस्ताद
جو خود ایک ذہنی کفر میں مبتلا ہو چکا ہے، خود وہ پریشانی کا شکار ہے، اپنے جائز حقوق اس کو نہیں مل رہے، تو وہ اس حالت میں بچوں کو کیا پڑھائیں گے، وہ اس حالت تعلیم کو کیا فروغ دیں گے؟ تو حکومت سے دوبارہ پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت اساتذہ کے جائز طلبات کو جلد از جلد تسلیم کرے اور ان کے جو طلبات ہیں ان کو فوری طور پر پورا کرے۔ اسی میں حکومت کی بھی، والدین کی بھی، بچوں کی بھی اور محکمہ تعلیم کی بھی بقا ہے۔ امید ہے کہ حکومت جلد از جلد اس حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کرے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت دیں گے۔ خدا